मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक भी खोल ली है, ठीक है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, हमें डेटा वगैरह की इतनी खास कुछ नीड है नहीं, ठीक है। तो हमने वीबीए के बारे में पढ़ा था कल, ठीक है। वीबीए बेसिकली फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास, हाँ ये अभी चल जाएगा, इसकी चिंता मत करो, वो गलती से मैंने कल सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दिया, वो खुल रहा है अभी आराम से। तो या VBA इज विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस, राइट। इसके अंदर होता क्या है कि मैं अपने एक्सेल को ना थ्रू स्क्रिप्ट कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती हैं इसकी वजह से, ठीक है। मैं पूरी पूरी समराइजेशन अपनी VBA के थ्रू स्टोर करके रख सकता हूँ VBA के अंदर, एंड देन जो मेरी समराइजेशन है वो किसी भी नई शीट के ऊपर मैं सीधा सीधा VBA को रन करके अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिक काम यही है VBA की, जो हम काम मैन्युअली एक्सेल के अंदर करते हैं ना, ऑल तो हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं, फॉर्मुलाज हैं, काफी सारी चीजें हैं जिससे ऑलरेडी हमारा एक्सेल का यूजेस काफी फास्ट होता है, राइट। बट द पॉइंट इज अगर उससे भी फास्ट करना है, ठीक है, तो VBA यूज करते हैं। VBA एंड मैक्रोस बेसिकली कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। जो आप VBA स्क्रिप्ट जब आप लिखते हो, मैक्रो का टॉपिक तो क्लियर था ना, वो तो रिपीट करने की जरूरत नहीं आई गेस, काफी छोटा सा टॉपिक था वो तो, राइट। हाँ, तो जब भी आप एक VBA स्क्रिप्ट लिखते हो एंड उसे रन करते हो, वो जब सेव होती है ना, वो मैक्रो ही सेव होती है, ठीक है। सो वेदर यू आर रिकॉर्डिंग, सॉरी, तो समझ आता VBA? अब तो आए नहीं थे ना, क्लास ली थी ऑनलाइन वाली रिकॉर्डिंग, कब लेने का प्लान है? घर पे जाके? चलो कोई नहीं, फिर एक काम करते हैं कि अभी के लिए डाउट सेशन वगैरह रख लेते हैं, ठीक है। पूरा VBA समझाने से बेटर रहेगा, आप भी एक बार क्लास ले लेना, एंड जैसे आपको कोई भी डाउट निकलते हैं तो वो मुझसे पूछ लेना, तो फिर अभी यहीं पे बैठ के क्लास ले लेना आप, एंड साथ साथ डाउट पूछते रहना, मैं तो यहीं पे हूँ, ठीक है। तो ठीक है, डाउट्स वगैरह पूछ लो, क्या डाउट्स है तुम्हें, और वही क्लियर कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा वो। तुम्हें तो सारा VBA में कोई डाउट नहीं होगा आई गेस, प्रैक्टिस ही करी, कर लो यार। VBA वगैरह जैसी चीजें है ना, जो VBA हो गया, पाइथन हो गया, और डेक्स क्वेरी हो गई, ये बिना प्रैक्टिस के समझ नहीं आती है, ठीक है। SQL में भी, हाँ SQL के तो पूरी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी वो तो, क्या। हाँ SQL कल से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो आज से स्टार्ट करना था, बट डाउट्स वगैरह थे, तो इस वजह से एक क्लास डिले की है। बताओ। मैंने यही रखा, हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उधर कर रही थी ना, तो मतलब आ रहा था जैसे ये आ गया, हाँ बट यहाँ पे एम्प्टी आ रहा था, और अभी सेम मैंने कोड लिखा था, फिर एम्प्टी पता नहीं क्यों आ रहा था। अब देखो मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तब इसका सॉल्यूशन बता पाऊंगा, दो तीन बार रन करके देख लो। एक और चीज हाँ पूछो पूछो। जैसे इधर div a में मैं इसको चेंज करके y कर रही हूँ, ठीक है, अब रन नहीं होगा, एरर देगा। नहीं हो रहा है, ये चलो मुझे देखो एक्सेल में, तो आई गेस यहाँ पे भी फिर जब हम डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो रहा होगा वो, या तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा इसमें, मे बी यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा हो। ऐसा मतलब वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। लेट्स डू वन थिंग, कुछ और वेरिएबल रखते हैं, ठीक है। अब हो जाए, यहाँ पे भी देखा था मैंने। करके देखो तो रन हो रहा है, ठीक है, अगर रन हो रहा है तो मे भी फिर डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, फिर हमें डिक्लेरेशन हमें हटा ही दूँ, ऐसे रन करके देखो तो, हाँ तो अच्छा डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है फिर हमें, फिर भी प्रेफर्ड कि आप डिक्लेयर करके चलो, ठीक है।
पास रेंज रखे थे जिसमें 1 से 7 की, A1 से A7 की। हाँ शायद मेरे को याद नहीं है, बताओ कौन सा वाला। मैं दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ। अच्छा कितने आप बैठे हुए हो तो क्लास का लिंक भेजा हुआ है, वही देख लो। तो यूट्यूब पे तो आ गई होगी। जैसे कोई रेंज रखी कोई बात नहीं, ये बात है। हाँ तो जैसे इसमें रेंज रखी है हमने हम्म, A1 से हम्म, A7, फिर एक्सेल में वो आ गया था, हम्म, ठीक है। फिर आपने इस वाले में ऐसे रेंज हटा दी, रेंज हटा दी ना, सेल्स ले लिया आपने। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जब आपने एक्सेल में देखा वापस से, तो फिर रेंज में पे दिखा रहे हैं अभी भी। नहीं इसका काम देखो ना कि मैं A1 की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, तो A1 की वैल्यू चेंज होगी ना। मैं 1 दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ A1 की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। हाँ तो फिर वो ऐसे आ क्यों गया? हमने वो यहाँ तो तो मेंशन नहीं किया नहीं, है। पहले से डेटा डला हुआ है ना, जो डेटा आपका एक्सेल में चला गया एक बार, वो हटा थोड़ा ना देगा उसे। हमने हटाने के लिए कमांड थोड़ा ना दिया है उसे। लेकिन वो तो हमने डिलीट कर दिया था। नहीं नहीं, कोड आपने डिलीट कर दिया। सी, जो ये VBA स्क्रिप्ट है, जो आपका एक्सेल है, इंटरलिंक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। VBA एक्सेल को कंट्रोल करता है, बट जो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी डेटा है उसको थोड़ा ना चेंज करेगा। पॉइंट कि आपने मान लो मैन्युअली भी जाके एक्सेल के अंदर कुछ लिख दिया, VBA से हटा हटा थोड़ा ना देगा। और अगर हमें हटाना हो वापस से तो हटाना हो तो हम रेंज की, जैसे मैंने रेंज इक्वल टू करके वैल्यू दी थी, रेंज इक्वल टू करके एम्प्टी कोड दूंगा ताकि उसे एम्प्टी कर दे। मेरे को अगर मैंने डाल दिया तो डेटा डल गया, जब तक मैं उसके लिए अलग से कमांड नहीं लिखूंगा, उसको मेरे को हटाना है डेटा, तब तक नहीं हटेगा वो। ओके। और एक और था हाँ पूछो। इस नोट में हम यूज करते हैं ना। हाँ, नॉट नॉट इक्वल टू दिखाने के लिए मतलब। हाँ, तो फिर ऐसे और भी होंगे इसके अंदर रूल। वो तो बाकी तो सेम ही होते हैं, जो ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह होते हैं। हाँ मतलब और कुछ तो नहीं है ना फिर। नहीं नहीं, और यूजुअली जो कॉमन नोटेशन है नॉट इक्वल टू के लिए, दैट इज, अगर आपको भी पता होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू होता है, वो नॉट इक्वल टू के लिए होता है, बट एक्सेल के अंदर डिफरेंट होता है, विच इज दिस टू ब्रैकेट्स। और कुछ ऐसे different। नहीं, बाकी सारे वही होते हैं, जैसे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू डालना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू तो स्मॉलर देन इक्वल टू, बाकी सब कुछ सेम है। और फिर जैसे इसमें रन करने के लिए F5 भी कर सकते हैं। हाँ, फिर ऐसे करते तो ये आ जाता है। अरे ये FN के साथ करोगे ना, FN डाल करो। अच्छा ऐसे। हाँ ठीक है, डाउट्स क्लियर हो गए। और आई गेस आप दोनों को तो डाउट्स है नहीं, करके देखा था, मना तो कर रहे हो। बिना करे देखे तो डाउट्स तो आएंगे ही नहीं ऑब्वियसली, है भाई। क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर डाउट्स वगैरह आए भी तो जो आने वाली क्लास है उनमें भी तुम इसका पूछोगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो फिर एक बार हमारे जब डाउट्स वगैरह क्लियर हो ही गए हैं, है ना, तो फिर अगले आगे ही बढ़ते हैं, है ना, SQL के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ SQL का इंट्रोडक्शन दूंगा, काफी बेसिक सा, ठीक है। तो SQL होता क्या है? SQL बेसिकली जैसे एक्सेल के अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, SQL एक और तरीका है आपका डेटा को स्टोर करने का, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर ना वैसे तो हमारा डेटा एनालिसिस का सारा काम हो जाता है, कि हमने देखा कि हम डेटा में से डुप्लीकेट्स मूव करना, पूरा मैनिपुलेशन करना, फॉर्मुलाज लगाना, सब कुछ ही कर सकते हैं, राइट। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेल के एक नहीं, दो प्रॉब्लम एक्चुअली एक्सेल के साथ, कि एक तो इसके अंदर डेटा लिमिटेड होता है। मैं एक शीट के ऊपर 10,48,543 समथिंग ऐसे कुछ होती है, 76 576 इतनी ही मैक्सिमम रोज रख सकता हूँ, ठीक है। बट मान लो मेरे पास करोड़ों में रोज आ गई, तो एक्सेल की एक शीट के अंदर रखना पॉसिबल ही नहीं है। या तो फिर मैं उसको डिवाइड करता हूँ 10-10 लाख रोज के सेट बना के अलग अलग शीट्स में रखूँ, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेफालतू का, है ना, तो कॉम्प्लिकेट करने का फायदा ही नहीं है, राइट। एंड सेकंड चीज इज कि मान लो चलो मैंने कॉम्प्लिकेट कर भी लिया, अपना मैंने मल्टीपल शीट्स बना ली, अपना 100 शीट बन गई मेरी 1 करोड़ डेटा के सेट करने के लिए 10 लाख के हिसाब से, तो ही बनेगी ना, नहीं 10 शीट बन गई 10 लाख के हिसाब से, मैंने डाल दिया, चलो। अब मेरे को मान लो उस 1 करोड़ डेटा में से कुछ फाइंड करना है, पहली बात,
मेरे को या तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि फाइंड करने के लिए कि हर एक शीट पे से फाइंड करे, वरना मेरे को हर एक शीट पे जा जाके कंट्रोल एफ करके फाइंड करना पड़ेगा। यही तो पॉसिबिलिटी है। चलो मैं ये भी करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन छोड़ो। मैंने एक शीट में जिसमें 10 लाख रोज है उसमें मैं कुछ फाइंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक्सेल सोचो कितना टाइम ले लेगा उसको फाइंड करने में, कितना आइडिया, इतना टाइम से एक्सेल यूज कर रहे हो एक शीट में 10 लाख रोज में, उससे भी ज्यादा लेगा, क्योंकि एक्सेल पहले तो अपना नॉट रिस्पॉन्डिंग वाले पे चला जाएगा, ठीक है। और जो एवरेज टाइम एक्सेल लेता है फॉर लाइक 10 लाख रोज, इट्स लाइक 2 से 3 मिनट लेता है, ठीक है, कुछ फाइंड करने में 2 से 3 मिनट लेता है एक्सेल, 10 लाख रोज का अगर मेरे पास डेटा है तो उसके लिए, ठीक है। फिर आप प्रोपोर्शनेटली मतलब 5 लाख रोज है तो आधा कर लो, ठीक है, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम है, एक तो डेटा ही मैं काफी ज्यादा लिमिटेड डाल सकता हूँ उसके अंदर, प्लस मेरे को इतने सारा डेटा है, मेरे को ऑपरेशन ऑब्वियसली बहुत फास्ट करने पड़ेंगे, तो वो भी नहीं कर पाता एक्सेल, राइट। तो इसलिए हम एक्सेल से ना मूव करते हैं, हमें एक नया स्टोरेज मेथड चाहिए, ठीक है। और जो हमारा नया स्टोरेज मेथड होता है वो होता है एसक्यूएल, ठीक है। जो एक्सेल के साथ हमारी दोनों प्रॉब्लम थी, ये उन दोनों प्रॉब्लम को फिक्स करता है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि एक्सेल के अंदर डेटा लिमिटेड जा सकता है, राइट। एसक्यूएल के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, आप जितना मर्जी डेटा डालो एसक्यूएल उसे अच्छे से हैंडल कर लेगा, ठीक है। 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, जितनी मर्जी रोज डालो, डजंट मैटर, ठीक है। क्योंकि जो एसक्यूएल है ना वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, कि मान लो लेट्स फॉर एग्जांपल 1 लाख रोज आपकी 1 GB का डेटा लेती है ऑन डिस्क स्पेस, 1 GB लेती है, ठीक है। तो अगर आप मान लो 10 लाख डालोगे तो आपको ऑन डिस्क स्पेस 10 GB चाहिए, तो 1 करोड़ डालोगे तो आपको ऑन डिस्क स्पेस 100 GB चाहिए, राइट। तो जब तक आपके हार्डवेयर कैपेबल है उस चीज के, एसक्यूएल को कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एसक्यूएल में अगर बाई चांस लिमिट इंट्रोड्यूस होती भी है वो सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि हार्डवेयर कैपेबल नहीं है उतना, राइट। तो अगर आपका हार्डवेयर कैपेबल है जितना मर्जी एक्सपैंड करते जाओ, देयर इज नो इशू, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एसक्यूएल में इतना ज्यादा डेटा होने के बावजूद भी, मैं 10 लाख तो छोड़ो, मैं पूरे 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ में भी अगर मैं सर्च करता हूँ ना कुछ, तो एसक्यूएल उसे रिट्रीव करके देगा विद इन लाइक 1 सेकंड से भी कम में, 0.34 समथिंग सेकंड होते हैं तो इतने कम में रिट्रीव करके देगा, ठीक है। अब बोलोगे कि चलो यार थोड़ा लेट आ जाएगा डेटा, हमें तो एनालाइज ही करके देना है, बट ऐसा नहीं होता। जब एनालिसिस कर रहे होते हो ना तो आपको डेटा बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि लेट्स से आपका, आप यूट्यूब में काम करते हो, आप जो यूजर रिटेंशन एल्गोरिथम होती है उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली पॉइंट इज कि जैसे आप यूट्यूब खोलते हो तो आपके सामने जो वीडियोस आएंगी वो जो कंटेंट आप देखना प्रेफर करते हो उससे रिलेटेड होती हैं, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपने यूट्यूब जस्ट फॉर समथिंग लाइक वैसे एंटरटेनमेंट के लिए खोला है, तो पहले जो 3-4 वीडियो आ रही है उसमें से कोई ना कोई वीडियो आपको पसंद आएगी, है ना, वो प्ले कर लोगे, लाइक 80% ऑफ द टाइम पसंद आ जाती है, बहुत रेयर होता है कि नहीं पसंद आती, राइट। तो जैसे आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब खुलने में कितना टाइम लगता है, सेकंड में खुलता है, ज्यादा टाइम तो नहीं लगता, राइट। तो अब ये चीज सोचो कि विद इन सेकेंड्स डेटा फेच भी करना है, उसको एल्गोरिथम से रन भी करना है, प्रॉपर विजुलाइज भी करके दिखाना है, राइट। तो अगर एक्सेल के ऊपर यूट्यूब की एल्गोरिथम मेंटेन हो रही होती तो पॉसिबल नहीं था, वो तो फिर यूट्यूब खोला है, आप रख दो फोन, 1 घंटे बाद आना तो आपको मिलेगा डेटा, राइट। तो इसलिए हम एसक्यूएल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। एसक्यूएल डेटा को मैंने बताया कि दोनों जो एक्सेल की लिमिटेशंस है वो हट जाती हैं एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। एक्सेल वाली लिमिटेशन तो हटा देता है, बट उसकी खुद की एक लिमिटेशन आ जाती है कि एक्सेल के अंदर तो मैं विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ, डेटा को मैनेज भी कर लिया, विजुअलाइज भी कर लिया, है ना। एसक्यूएल के अंदर ऐसा नहीं है, एसक्यूएल इज ओनली फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह जो भी करनी है उसके लिए ही है एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर आप डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ये हमारा पास एक लेट्स से प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा ओवरशैडो हो जाती है जब हम बात करते हैं उसके फायदों के बारे में, ठीक है। एंड यही रीजन है कि एसक्यूएल हर जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई ना कोई वर्जन ऑफ एसक्यूएल यूज हो रहा होगा, ठीक है। अब वर्जन ऑफ एसक्यूएल जब मैंने मेंशन किया, ये क्या होता है? वर्जन ऑफ एसक्यूएल का बेसिक मतलब है कि जो एसक्यूएल है ना वो एक पब्लिक डोमेन वाली चीज है, जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है, ये ना पब्लिक डोमेन में लाई करती है कि कोई भी उठ के एसक्यूएल यूज कर सकता है, ऐसा इसके ऊपर कोई कॉपीराइट या किसी कंपनी का वो नहीं है कि नहीं भाई हमारी है, तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे, राइट। बट इतना ज्यादा जब एक चीज यूज हो रही है
तो कंपनीज को तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा उससे कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके, राइट। तो सभी कंपनीज ने क्या किया, अपने अपने ना वर्जन निकाल दिया एसक्यूएल के, ठीक है। तो जैसे जो हम वर्जन यूज करते हैं वो होता है एमएस एसक्यूएल, सो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल वर्जन, राइट। हम वो यूज करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है। आपने जैसे सुना होगा माई एसक्यूएल के बारे में सुना होगा, मे बी, राइट। उसके अलावा भी बहुत है, नो एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, ठीक है, देन बीवर एसक्यूएल, काफी सारी एसक्यूएल के अलग अलग वर्जन है आपके पास, ठीक है। काम बेसिकली सबका सेम ही है। अब यही है कि कोई कुछ फीचर एक्स्ट्रा देता है, कोई कुछ फीचर एक्स्ट्रा देता है, तो थोड़े बहुत फीचर्स में डिफरेंस रहता है, ठीक है। बट जो मोस्ट वाइडली यूज होता है कंपनीज के अंदर, आप छोटे से छोटी कंपनी से लेके बड़े से बड़ी कंपनी की बात कर लो, जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ठीक है, क्योंकि रिलायबल है, काफी ज्यादा एक अच्छी डेवलपमेंट टीम है इसकी, ठीक है, प्लस कम्युनिटी सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा जितनी भी कंपनीज होती है एमएस एसक्यूएल को यूज करना प्रेफर करती हैं। एंड वही हम भी यूज करेंगे, ठीक है। हम हमारी जो पूरी एसक्यूएल का वो रहेगा वो एमएस एसक्यूएल के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज, अब द नेक्स्ट चीज इज कि एसक्यूएल ना बेसिकली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक डेटाबेस और एक आपकी लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक्सेल की बात करूं, एक्सेल में डेटा कैसे स्टोर होता है, एक आपके पास वर्कबुक होती है, उसके अंदर आप मल्टीपल शीट्स डाल सकते हो। उस मल्टीपल शीट्स के अंदर आपके पास हर एक शीट को मैं एक टेबल की तरह मान सकता हूँ बेसिकली, राइट, बाय डिफॉल्ट। कि अगर मैं एक शीट पे मल्टीपल टेबल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जिसमें कोई डेटा ऐसे ही रखा हुआ है मैंने, तो मैं हर शीट को एक टेबल की तरह मान सकता हूँ और मैं किसी भी सेल को रेफर वगैरह कर सकता हूँ आराम से, राइट। इस तरीके से स्टोर करता है। तो जो आपका डेटाबेस है एसक्यूएल के अंदर, जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से आपका डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो एक आपके पास मेन सर्वर होता है, ठीक है। सर्वर वाले लेवल को अगर हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि यूजुअली एक ही सर्वर पे हम काम कर रहे होते हैं, तो उस वाले लेवल को अगर हम हटा भी दें तो आपका डेटाबेस हुआ, ठीक है। डेटाबेस इज जस्ट लाइक योर वर्कबुक, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर आपके पास मल्टीपल टेबल्स होंगे, जैसे उसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं, एंड हर एक शीट के अंदर आपके पास रो, कॉलम एंड सेल्स होते हैं, राइट। इसके अंदर हमारे पास हर एक टेबल के अंदर रो, कॉलम एंड सेल्स होते हैं। सो अगर मैं एक्सेल से रेफरेंस लेके एक्सक्यूएल बताना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सेल की मेरी वर्कबुक है वो एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस बोले जाता है उन्हें, ठीक है। जो एक्सेल की मेरी शीट्स होती हैं वो एसक्यूएल के अंदर हम टेबल बोलते हैं उन्हें, ठीक है। और जो फिर रोज एंड कॉलम्स है वो तो रोज एंड कॉलम्स ही रहते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अब एक्सेल हमें ऑलमोस्ट सारे ही फीचर प्रोवाइड करता है, सॉरी, एसक्यूएल हमें ऑलमोस्ट सारे ही फीचर प्रोवाइड करता है जो भी एक्सेल देता है, ठीक है। एक्सेल का जो मेन फीचर्स रहते हैं वो उसके फॉर्मुलाज वगैरह रहते हैं, राइट। एक्सेल एसक्यूएल के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सारे फॉर्मुलाज मिल जाते हैं, नाम थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एवरेज फॉर्मुला का बात करूं, एवरेज के फॉर्मुला की, तो एक्सेल के अंदर AVERAGE, देन योर फॉर्मुला इज राइट। आप एसक्यूएल के अंदर AVG के नाम से लिखते हो उसे, थोड़ा बहुत ये डिफरेंस रहता है बस, बाकी सारे ही फॉर्मुला ऑलमोस्ट हमारे एसक्यूएल के अंदर भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे कई सारे फॉर्मुला है, जैसे लुकअप वाला फॉर्मुला है, उसकी हमें एसक्यूएल के अंदर नीड ही नहीं होती, क्यों, वो जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। Give me a second. ठीक है, फिर ओके। तो हमने एक्सेल और एसक्यूएल की बेसिक कंपैरिजन की बात करी। अब हमने ना एक्चुअली एसक्यूएल की बात तो करी नहीं अब तक हम सिर्फ डेटाबेसेस की बात कर रहे थे, डेटाबेसेस में डेटा वगैरह कैसे स्टोर होता है, ठीक है। प्लस एक और चीज कि डेटाबेसेस इतने फास्ट होते कैसे हैं। द मेन रीजन इज जब आप एक्सेल में बात करते हो ना, तो एक्सेल बना है नॉर्मल लोगों के लिए, तो उसमें ना जीयूआई एलिमेंट काफी ज्यादा है, मतलब ग्राफिक्स काफी ज्यादा है। आप कुछ भी करने के लिए आइकन्स पे जा रहे हो, टॉप डाउन मेन्यूज हैं, नए नए विंडोज खुल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, राइट। बट जो एसक्यूएल है ना वो प्रॉपर कमांड बेस्ड है, ठीक है। आपको कोई आइकन क्लिक नहीं करना, कोई कहीं जाना नहीं है, एक पैनल मिलेगा, उस पर आप कमांड लिखो, रन करो, जो भी आपने कमांड लिखा है वो आपके डेटाबेस पे दिख जाएगा, ठीक है। एसक्यूएल इसीलिए फास्ट है क्योंकि उसको ना इतनी सारी एनिमेशन वगैरह को हैंडल नहीं करना है, ठीक है। अब जो मैंने डेटाबेस बताया, डेटाबेस तो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब उस डेटाबेसिस में डेटा को डालना, निकालना, देखना, सॉर्टिंग करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, किसी भी तरीके से क्लीनिंग करना, जो भी करना है, ठीक है, ये सारा जो काम होता है वो आपके लैंग्वेज के थ्रू होता है, ठीक है। जो मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज,
जो लैंग्वेज है ये वो सारा काम करती है, ठीक है। अब जैसे आपको डेटाबेस बनाने से लेके आपको प्रॉपर लास्ट तक अगर कुछ भी अंडू कुछ भी करना है तो वो सब भी आपको कमांड्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। एसक्यूएल में हाँ एक चीज होती है कि जैसे एक्सेल में तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हो, जो भी आपने हटाया वो वापस आ जाता है, या जो डाला वो वापस चला जाता है। अंडू का बेसिकली फीचर सपोर्ट करता है। एसक्यूएल में अंडू वगैरह कुछ नहीं होता। आपको इसलिए कमांड ना बहुत ज्यादा ध्यान से लिखनी पड़ती है कि आपने एक कमांड लिखी और मान लो आपने कोई कॉलम डिलीट कर दिया तो वो कॉलम डिलीट हो गया, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज का काफी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन होता है, वो हम एसक्यूएल के बिल्कुल लास्ट में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एसक्यूएल की, ठीक है। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म मैं बार बार बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है, मतलब बेसिक मतलब क्या है उसका, ठीक है। तो जब हम डेटाबेस के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम उस डेटाबेस को कमांड देते हैं, ठीक है, कि मेरे को डेटा इंसर्ट करना है, ये कमांड दिया मैंने डेटाबेस को, ठीक है। डेटाबेस मेरा उस कमांड को समझता है और डेटा को इंसर्ट कर देता है, ठीक है। अब जो कमांड देते हैं ना, ये हम रैंडमली कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि किस कमांड के बाद मेरे को कौन सा कमांड दे सकता हूँ, या फिर मेरे को ये वर्ड पहले लिखना पड़ेगा, इस वर्ड को इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर होता है इसका पूरा, ठीक है। और जो कमांड्स होते हैं उनको हम क्वेरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाम आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब डेटाबेस को मैं क्वेरी कर रहा हूँ, क्वेरीज दे रहा हूँ एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है। एक्सेल तो बंद ही कर देते हैं, एक्सेल का तो काम ही नहीं है हमें। ठीक है, ठीक है। तो अब जो हमारा एसक्यूएल है, इस पे एक्चुअली प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, ठीक है। जैसे एक्सेल तो खुद में सब कुछ कर लेता है, हमें एसक्यूएल के लिए दो सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। एक है हमारा एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, और दूसरा होता है उसको हम कहते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर एंड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। अब इसमें हमें दो सॉफ्टवेयर की नीड क्यों पड़ती है कि जो आपका एसक्यूएल है ना, वो एक बैकग्राउंड सर्विस की तरह रन होता है। तो आपने एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया, एसक्यूएल सर्वर आपने इंस्टॉल कर लिया, तो उसका ना कोई ऐसा आइकन वगैरह कुछ नहीं आता कि आपने हाँ उसे ओपन करके देख सकते हो, वो ओपनेबल होता ही नहीं है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। वो आपके सिस्टम में बैकएंड पे चला जाता है, वो रन होता रहता है और वो आपके सिस्टम के साथ लिंक हो जाता है। तो जैसे ही आप सिस्टम को शट डाउन करते हो एसक्यूएल सर्वर भी बंद हो जाता है, जैसे आप सिस्टम को पावर ऑन करते हो तो एसक्यूएल सर्वर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हर एक एसक्यूएल के साथ ऐसे ही होता है कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है उसी के साथ ऐसा हो रहा है। आप कोई सा भी एसक्यूएल उठा के देख लो, नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ये बेसिकली एसक्यूएल वर्क ही ऐसे करता है, ठीक है। तो अब हमें कुछ तो चाहिए जिसके थ्रू हम एसक्यूएल से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके, राइट। हमें कमांड्स लिखनी है, देनी है, कुछ तो चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए भी यूज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हमें कमांड लिखने का स्पेस देता है और उनको रन भी करवा सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो आपके सिस्टम में दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, एसक्यूएल सर्वर एंड एसएसएमएस, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को एसएसएमएस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके में दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, एसक्यूएल सर्वर एंड एसएसएमएस, ठीक है। जब एसएसएमएस को ओपन करते हो तो उसके अंदर आप एक बेसिकली लिंक कह लो, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो एसक्यूएल सर्वर के साथ, ठीक है। एंड देन यू डू व्हाटएवर द कमांड्स यू वांट टू रन, ठीक है। अब जो एसएसएमएस है, जब आप एक्चुअली किसी कंपनी में डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए जाओगे ना, तो वहां पे यूज नहीं होगा, ठीक है। वहां पे आपको जो एसक्यूएल सर्वर है ना, उसके लिए फ्रंट एंड मिलेगा ही नहीं कोई। कि मतलब जैसे यहाँ पे तो हम कमांड्स वगैरह लिखने के लिए फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको फ्रंट एंड मिलेगा ही नहीं कोई, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर टाइप मिलेगा ही नहीं एसक्यूएल से इंटरेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल रियल वर्ल्ड में काम होता है ना एसक्यूएल पे, तो या तो हम उससे सीधे पावर बीआई वगैरह से कनेक्ट कर लेते हैं, कि पावर बीआई में जैसे इसके बाद जब आप पावर बीआई पे जाओगे तब देखोगे कि मैं एसक्यूएल को डायरेक्टली पावर बीआई से कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो या तो हम वैसे कर लेते हैं, या फिर जब मेरे को डेटा की मैनिपुलेशन करनी होती है तो मैं एसक्यूएल को कंट्रोल करता हूँ पाइथन के थ्रू। पाइथन जो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके थ्रू मैं हमेशा एसक्यूएल को कंट्रोल कर रहा होता हूँ, ठीक है। और ये वाली बात मैं सिर्फ डेटा एनालिसिस की फील्ड के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एसक्यूएल सिर्फ डेटा एनालिसिस की फील्ड के लिए लाइक ऐसे नहीं है कि एक्सक्लूसिव सिर्फ डेटा एनालिसिस यूज करते हैं उसे। आप वेब डेवलपमेंट में चले जाओ, वहां पे भी एसक्यूएल यूज हो रहा है। आप एआई एमएल में चले जाओ, वहां पे भी एसक्यूएल यूज हो रहा है, ठीक है। आप डेटा कलेक्शन वगैरह में चले जाओ, डेटा माइनिंग में चले जाओ, वहां पे भी एसक्यूएल यूज होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर जगह पे हर टेक फील्ड में एसक्यूएल यूज हो रहा है।
जहां पे भी मेरे को कुछ भी काम है ना कि मेरे को चीजें स्टोर करके रखनी है, मेरी गो टू प्रेफरेंस रहती है एसक्यूएल। मतलब पूरी इंडस्ट्री की गो टू प्रेफरेंस रहती है एसक्यूएल। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया एसक्यूएल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम कैसे यूज करने वाले हैं, सब समझ आया। राइट, तो अब ना सबसे पहले एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए हमें, एसक्यूएल सर्वर एंड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, तो आप सिंपली अपने ब्राउजर पे जा सकते हो। मैं ब्राउजर पे आया एंड यहाँ पे मैं सिंपली आई विल सर्च फॉर एसक्यूएल, सिंपल इतना सर्च करूंगा तो मेरे को मेरी पहली फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। मैं इस पे डाउनलोड पे जाऊंगा, एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड्स पे, यहाँ से नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ना इस पे जाता हूँ, जो सेकंड वाली है ना एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड्स करके, ठीक है, इस पे जाता हूँ। आप भी सर्च करोगे सेम ही बताएगा आपके लिए भी। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड्स करके आप जब वेबसाइट खोलोगे कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये इसके अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे टॉप डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब जो एसक्यूएल सर्वर है उसके हमारे पास 4 एडिशन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ऑन प्रेमिसेस फर्स्ट वन, देन एज्योर सेकंड वन, थर्ड डेवलपर एंड फोर्थ एक्सप्रेस। ठीक है, सो अब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट चैरिटी तो कर नहीं रहा, ऑब्वियसली वो इससे पैसे कमाता है ना, तो इसलिए हमारे पास 4 वर्जन है, जो ऑन प्रेमिसेस वाला है या फिर जो ये एज्योर वाला है, ये दोनों एडिशन होते हैं मेरे पास पेड। ठीक है, ऑन प्रेमिसेस वाला कि मतलब मैंने अपना एक सर्वर अपनी ऑफिस में रखा हुआ है एंड उसके ऊपर मैं अपना एसक्यूएल का सर्वर रन कर रहा हूँ, तो वो ऑन प्रेमिसेस में आता है। और एज्योर कि मतलब मैंने माइक्रोसॉफ्ट से क्लाउड स्पेस लिया हुआ है, उसके अंदर मैं एसक्यूएल सर्वर रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों वर्जन पेड है। इसके बाद जो हमारे पास 2 वर्जन है, डेवलपर और एक्सप्रेस, ये दोनों फ्री है। ठीक है, तो जो पर्सन डेवलप कर रहे हैं, जो पर्सन एसक्यूएल सर्वर सीख रहे हैं या फिर उसको अपने किसी प्रोडक्शन में, अपने सॉरी प्रोडक्शन में नहीं, अपने किसी टेस्टिंग के लिए, अपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो जाते हैं डेवलपर एडिशन पे। ठीक है, क्योंकि इंडियन हम डेवलपर्स हैं, एनालिसिस डेवलप मतलब एनालिसिस को नहीं, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम देखोगे पूरे में तो डेवलपर्स में आता है। ठीक है, कि हम कुछ भी यूज कर रहे हैं। राइट, तो ये वाला एडिशन होता है फ्री। अब इसके पास है मेरे पास एक्सप्रेस एडिशन, ये एडिशन भी मेरे पास फ्री है। पर जो एक्सप्रेस एडिशन है ना, इट्स लाइक कि मेरे को क्विकली कुछ करके देखना है, क्विकली मेरे को लेट्स से मेरा कोई कोड है जो कि एसक्यूएल सर्वर के बिना नहीं चलेगा, तो उन सब चीजों के लिए मैं एक्सप्रेस एडिशन यूज कर लेता हूँ कि मतलब मेरे को बहुत ज्यादा इंस्टॉलेशन वगैरह ना करनी पड़े। मेरे को फटाफट मेरा एक छोटा सा एसक्यूएल सर्वर का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो हम जो यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एसक्यूएल सर्वर 2025 डेवलपर एडिशन। ठीक है, नीचे आओगे, यहाँ से तुम डाउनलोड स्टैंडर्ड डेवलपर एडिशन पे क्लिक करोगे, तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करो, क्लिक कर लेना, डाउनलोड कर लो, वहां पे जाकर डाउनलोड करोगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, किस नाम से? हाँ हाँ, जो नाम आ रहा है उसी के से कर लो, कोई इशू नहीं है, हमें तो इंस्टॉल ही करना है, डजंट मैटर। ठीक है, एंड इन द मीन टाइम ये डाउनलोड हो रहा है, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल ओवर करेंगे एंड हमारे पास एक, सॉरी नीचे स्क्रॉल करना छोड़ो, ऊपर ना हमारे पास जो टॉप डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा है, इसी के साथ में अगर देखोगे तो एसक्यूएल टूल्स एंड ड्राइवर्स का भी ऑप्शन है एक। राइट, तो इस पे चले जाओ एक बार एंड यहाँ पे आपको सबसे पहला जो टाइल दिखेगी वो दिखेगी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की। राइट, तो अब हमें ये भी डाउनलोड करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, ठीक है, अब ये मेरा एक नया पेज खोलेगा। ठीक है, गिव इट अ सेकंड। ठीक है, इस तरीके से मेरा एक पेज खुल जाएगा। राइट, यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 22 इंस्टॉलर। ठीक है, ये भी डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना यार।
ठीक है, दोनों चीज डाउनलोड कर लिया आपने। इसको जैसे आप नॉर्मली इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल कर लेना नेक्स्ट नेक्स्ट करके। और जो आपने एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड किया है उसके अंदर आपका ना एक पूछेगा, वो 3 ऑप्शन आएंगे बीच में कि यू वांट टू डू बेसिक इंस्टॉलेशन, यू वांट टू डू कस्टम डाउनलोड या समथिंग लाइक दैट, एंड द थर्ड वन विल बी डाउनलोड मीडिया। बोलिए अपना बेसिक इंस्टॉलेशन कर लेना, ठीक है, आपका पूरा सिस्टम एसक्यूएल सर्वर विद योर एसएसएमएस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट करो एक बार। ठीक है, ये करो आज के लिए, यही सब करेंगे बस इंस्टॉलेशन वगैरह। ठीक है, इंस्टॉल करके रेडी कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बताइए, ठीक है, बाकी कल स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज अपने सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर में देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सर्वर है, वो तो आपको दिखेगा ही नहीं, इसका कुछ इस तरीके का होता है, ओपन करोगे कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर रेडी रखना कल की क्लास में हम, ओके, चलो ठीक है, चलिए गाइस। नहीं नहीं, आप कल के चले जाना, दोनों रुक जाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस। हाँ बोलो, चले, हाँ हाँ बोलो।